झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। मैं ना मतलब पिछले कितने दिन से घर नहीं जा पा रहा हूँ। कभी 4 दिन के बीच में कभी घर चला गया, फिर ऑफिस में सो गया। आज पिताजी ने मुझे कॉल किया अभी थोड़ी देर पहले और बोले कि अलग हम निकल रहे हैं। वो हमारी बहन के साथ दूसरे शहर जा रहे थे और मैं उनसे मिल नहीं पाया पिछले 2-3 दिन से। मुझे इतना बुरा लगा ना। मैं रोज सुबह पापा से जरूर मिलता हूँ, पर पिछले 2-3 दिन से मिला नहीं। और अब वो चले गए, उनकी फ्लाइट है। इतना खराब लग रहा है, फोन पे बात करता हूँ, मैंने कहा पापा मिल नहीं पाए, आज मिल नहीं पाया, ज्यादा खराब लग रहा है। एक बार मैंने, पता है, आज से 3 साल पहले मैंने बोला था, कंपनी थी वो हमारे टीचर लेके चली गई, जो मैंने कहा था तुम एक अलग पांडे लेके जाओगे, मैं 1000 खड़े कर दूंगा। आज 1000 नहीं, आज मैंने, मुझे लगता है 4000 टीचर्स खड़े कर दिए यार। पापा को कभी कॉम्प्लीमेंट दिया किसी ने, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये वो है? इग्नोर, एकदम बगल से ठीक है। पापा लोग एकदम से टाइट बना के रखते हैं। पर अगर मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं जाके उनसे भी बोलूंगा। मैं जब से ये रियलाइज किया हूं, मैं रोज ऑफिस आने से पहले, कल तो मैं रात से ऑफिस हूं, तो मैं ऑफिस आने से पहले पापा के कमरे में जाता हूं। एक बार पापा से बस इतना ही बोल के आता हूं, पापा जा रहे हैं ऑफिस। बोलते ठीक है, ऐसे गले मिल लेते हैं, ऑफिस आ जाते हैं। हम कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम बचपन में, मैं भी यही सोचता था इंग्लिश तो पर मैंने जब दुनिया घूमी समझ में आया इंग्लिश कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। कुछ नहीं भाई, यूरोप यूएस खत्म, उसके बाद कोई इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है। बाकी सब अपनी भाषा बोल रहे हैं और ट्रांसलेटर बैठा हुआ है ट्रांसलेट करने के लिए। अब देर से बैच खरीदा और लास्ट मोमेंट सर पढ़ाई करते हैं और डाउट रह जाता है, तो डाउट कैसे क्लियर करें। अब इसके दो आंसर बनते हैं। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की, और आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं बोर्ड में नंबर चाहिए, और आप लास्ट के 1-2 महीने में बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर करने के पीछे भागना चाहिए। अगर आपके डाउट्स 20 से 30% हैं तो क्लियर कर लो। अगर आपके 2-3% डाउट फंसे हैं ना, तो बहुत उसके चक्कर में मत पड़ो। बोर्ड में सीधा सीधा आंसर लिखना होता है, आप आंसर लिख के चले आओ। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भड़ में जाए, एकदम भड़ में जाए। मैंने खूब देखा है, IAS IPS बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। मेरे भाई की ऐसी तैयारी मत करो कि तुम्हारे दिन और तुम्हारे नौबत ऐसे आ जाएं कि साला दुनिया के आगे कुत्ते की तरह पीछे पड़ करके ये पूछना पड़े, भाई बता दे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने हमेशा से एक बात कही थी, तैयारी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि साला तुम जिस नौकरी के ऊपर में हाथ रखो वो नौकरी तुम चुनो। नौकरी तुमको ना चुने, तुम नौकरी को चुनो, ऐसी तैयारी बना करके रखो। तुम बोलोगे क्या सर आपका आखिरी दिन होता तो आप सेशन लेते? अरे भाई मैं बिल्कुल यही सेशन लेता। मतलब मेरे लिए तो इससे प्राउड का मोमेंट क्या होगा कि मेरा लास्ट मोमेंट भी बच्चों के साथ बीत गया। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव बिलीव एंड मैं उसी बच्चों के साथ था। वाह भाई वाह, मैं लास्ट दिन भी अपने काम पे ही था। मैंने रात में एक लेक्चर भी शूट किया था, मैं बच्चों से बात भी कर रहा था। सब सही है मेरी जिंदगी में, बेस्ट। आप अपने 10th क्लास का पहला दिन इमेजिन करो, आपको लगेगा अभी 2-3 दिन पुरानी बात है। बहुत पुराना लग रहा है क्या? अभी तो 10th शुरू हुआ था। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में मदद की थी, मैं सोचता था एक दिन जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा इनके लिए कुछ करूंगा, एक दिन कुछ करूंगा। अब मैं कर रहा हूं तेजी से, जिसके लिए जो कर सकता हूं कर रहा हूं। जो मुझे दिख जाता है पुराना इंसान जिसने मेरे लिए कहीं कोई एक मेरे लिए छोटा सा काम भी किया होगा, मैं उसकी हेल्प करने लग जाता हूं। क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है लाइफ कैन एंड एट एनी मोमेंट। क्योंकि मेरी जिंदगी में दोस्ती की बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बहुत बड़ी। और मेरे उन 6 दोस्तों के लिए भी दोस्ती की वैल्यू बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि हम 6 दोस्तों ने किसी लड़की से तब तक शादी नहीं की जब तक उसको पूरे ग्रुप से मिलवाया नहीं। कि भाई सबका अप्रूवल लगेगा एक बार चलो सबका अप्रूवल, सही से बिहेव करना। सारे ससुर जी हैं, आज तुम्हारा अग्नि परीक्षा होने वाला है। इस लेवल की फ्रेंडशिप है मेरी आज भी। आज भी आपको लगता होगा कि अलग साहब के पास बहुत कुछ है, इतनी पावर, इतना पैसा, ये है वो है, पर जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जब आपको दुख होता है, परेशानी होती है, तो मेरे पास शेयर करने के लिए भी वही लोग होते हैं। मैं आज भी किसी चीज़ में, हम 6 दोस्तों का एक बड़ा अच्छा नियम है,
कि एक दूसरे का फोन नहीं उठाया, कोई बात, दूसरी बार नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अगर सामने वाले ने मैसेज कर दिया भाई बात करनी है, तो भाई कहीं भी होंगे पलट के तुरंत कॉल करेंगे। अभी तो 10th क्लास की जो ये प्यारी मोहब्बत दोस्ती खूबसूरत सी मिली है ना, इसको आप बचा के रखना। लाइफ में आपको ऐसी दोस्ती नहीं मिलने वाली। मेरी ज़िंदगी बीत गई। मेरे क्लास 2008 में मैंने क्लास 10th किया था, 2010 में क्लास 12th किया था, फिर मैंने कॉलेज किया 2011 से 2014, मेरा 3 साल था, 1 साल छूट गया। मेरे 10th क्लास के दोस्त मेरे अभी भी एकदम क्लोज फ्रेंड है। थोड़ी देर पहले अभी ग्रुप वीडियो कॉल आया था, मैंने उठाया नहीं, थोड़ी देर पहले। ग्रुप का नाम नहीं बता सकता, लड़कों के ग्रुप के नाम थोड़े अजीब होते हैं, सभी के होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप वीडियो कॉल था। ये वही दोस्त हैं मेरे बचपन के, वही 10th क्लास के ही मेरे फ्रेंड्स हैं। जो मेरे स्कूल के 6 दोस्त थे वो अभी भी मेरे 6 दोस्त हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम बता रही है सीरियस है इसके लिए, और रिटेन करो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को बांध के चलो। हो सकता हो कुछ टाइम बात ना हो, मेरी भी हुई है कई बार कि मेरे फ्रेंड से बात नहीं हुई, बट एक टाइम के बाद वो अपने आप वापस आ जाते हैं। बट डोंट डू दिस कि मैं मोबाइल चेक कर रही हूँ, उसका मैसेज नहीं आ रहा है। तुम कर दो ना यार, तुम कर दो यार। ईगो शीगो तो प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप में होता है, दोस्ती में क्या ईगो होता है? कर दो मैसेज। एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उनकी बड़ी अच्छी कहानी है कि वो अपने आप को शीशे में देखते थे और कहते थे कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूँ? सपोज दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो क्या आप वही करते जो आज आप कर रहे हो? इसका आंसर 1-2 दिन ना है तो चलेगा, है ना भाई, बोर्ड एग्जाम है तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तो थोड़ी की। तो सोचो 1-2 महीने तक इसका आंसर आपका नो चल रहा है कि नहीं यार मेरा आखिरी दिन होता है, ये थोड़ी करता, मुझे तो ये भी करना था, मुझे तो ये भी करना था, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था, अपना नाम बनाना था, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे ये करना था, करूँगा। तो जॉब्स साहब यही बोलते थे, स्टीव जॉब्स एप्पल के जो फाउंडर हैं, वो यही बोलते थे कि हर दिन शीशे में देखो और खुद से पूछो कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूँ? अगर इसका आंसर नो है 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, पर अगर इसका आंसर बहुत लंबे समय तक नो है तो जो आप कर रहे हो वो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते। हर दिन दुनिया में 15 लाख लोग मर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। रियल नंबर इसके 10 गुना, 1.5 करोड़ लोग, और आप एक दिन नहीं बीट कर रहे हो उसको। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि नहीं? आप हर दिन इस प्रोबेबिलिटी को बीट कर रहे हो। एवरी डे आर यू बीटिंग दिस प्रोबेबिलिटी। हाउ लकी आर यू? क्या भगवान आपको, ऊपर वाला आपको, अल्लाह, भगवान जो भी है, गॉड जो भी है, सुपर पावर, उसने यार जिंदगी के पल आपको ना गिन के दिए हुए हैं। हर दिन 1.5 करोड़ लोगों की डेथ होती है और आप हर दिन बीट कर रहे हो। आपने 365 × 15 बार इस चीज को बीट किया है। मेरा ये डाउट है कि जैसे पहले मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, तो होता है ना कि जब आपका कोई दोस्त होता है तब उसकी कदर नहीं होती, फिर बाद में लगता है अरे गलती हो गई, ठीक है। तो अभी जा कर के उसके भी अपने दोस्त बन गए और मेरे भी अपने दोस्त बन गए, और ठीक है बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे भी। बट सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मेरे को अब लग रहा है कि यार क्यों ऐसा हो गया। मैं फ़ोन ऐसे देखती थी, मैं सोचती अब उसका मैसेज आएगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है मेरे को पढ़ाई में। मेरे को पूरे वक्त दिमाग में वही चीज़ घूमता रहता है कि क्या सोच रही होगी, कैसे सोच रही होगी, वो सब चीज़ें। क्या नाम है उसका? नाम नहीं बताओगे तो फिर कैसे आएगी वो? आपका दोस्त, आपकी दोस्त है, आपका दोस्त है, तो मतलब आप बहुत प्यार करते हो उससे। तो इसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि प्यार अगर तुम्हारा है तो लौट कर वापस आ जाएगा, और जो लौट कर वापस नहीं आया वो कभी तुम्हारा प्यार था ही नहीं। कि हमें जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार की अपॉर्चुनिटी है। देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। इस दुनिया में कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुनो। एक चीज सोचो ना यार, मैं पता कैसे सोचता हूँ, और मैं अपनी वाइफ को भी ये चीज बहुत बोलता हूँ, मैं उसको सिट्टू बोलता हूँ, सिट्टू बोलता हूँ, सिट्टू मेरी आधी जिंदगी चली गई है। बोलती कैसे? मैंने कहा यार जो मेरी लाइफ स्टाइल है मैं 60 से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा, जिस तरह की जिंदगी मेरी है। अभी कल रात भी मैं नहीं सोया हूँ, अभी मैं सोए बैठा हूँ, कल रात से भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, लेक्चर डाला, फिर आप लोग आ गए। मैंने कहा जो मेरा लाइफ स्टाइल है ना, मैं 60 साल से ज़्यादा सिट्टू नहीं जीऊंगा, और मैं 32 साल का ऑलरेडी हो गया हूँ। तो मेरी ना सिट्टू आधी जिंदगी चली गई, और मैंने क्या किया अपनी आधी जिंदगी में? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग अपने जीवन में इतना फंस जाते हैं ना। ये सब चीजें मुझे अभी रियलाइज हुई लाइफ में, आपकी एज में नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये सब होने के बाद धीमे धीमे ऐसे लोगों से मिलते मिलते बैठते बैठते मुझे एक चीज बहुत डीपली रियलाइज हुई है कि हम रोज दिन भर में ये बात नहीं सोच पाते कि लाइफ लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास है। हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है ना, जो हम लोग बचपन सिखा दिया, माता पिता भगवान का रूप होते हैं। माता पिता इंसान है,
मेरे तुम्हारी तरह खूब सारी गलतियां कर, एंड देन कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जहां पे आप जैसे ये बच्ची अपना सब कुछ लगा रही है, सारा संघर्ष कर रही है, वो बच्ची अपना सब कुछ लगा रही है, अपना सब कुछ कर रही है, लड़ रही है, दिन में 8 घंटे पढ़ रही है, सारी मेहनत कर रही है, पसीना आ रहा है, पढ़े जा रही है, कोचिंग आ रही है, सारे डिस्ट्रैक्शन काट दिया, उसके बाद भी पेपर नहीं निकल रहा है। अब आपके अंदर भी मन में सच्चाई है, यहां फंस जाती है बात कौन गलत कौन सही। अब मैं क्या करूं? अब ऐसे में आपको एक क्रिटिकल कॉल लेना है जीवन में, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक कॉल। अगर वो प्रेशर कम है तो जाने दो यार, कोई बात नहीं। पिताजी ने साइकिल चलाते वक्त क्या कहा था आपसे? जब आपकी माँ ने बोला था अगले दिन फिर क्यों सिखा रहे हो, क्या बोलते? बच्चा है, सुधा बच्चा है, कुछ दिन में सीख जाएगा, हम लोग भी धीमे धीमे सीखे हैं, यही बोलते थे ना आपसे। बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ कि तुम स्ट्रेटजी वीडियोस देखते तो बहुत हो, व्यूज तो बहुत सारे होते हैं, पर उसके बाद तुम सीरियस नहीं हो पाते हो। बेटा कमिटमेंट चाहिए होता है, कमिटमेंट आएगा जब आपकी सबसे प्यारी चीज, सबसे अनमोल चीज दांव पे लगती है ना, तब सबसे ज्यादा डर लगता है उस चीज को खोने का। आप बोलो ना कि मुझे कसम है अपने माँ बाप के प्यार की, मुझे कसम है अपने माँ बाप की मेहनत की, आपको बेटा दिल से फीलिंग आएगी। 8 years ago इस तरह के वीडियो मैं 8 साल पहले बनाया और मैंने YouTube पे डाले 12th क्लास के, और वो नहीं चले। और ये सब वीडियोस डालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ये है कि सारे दोस्त रिश्तेदार सब देख रहे हैं। और उस वीडियो का मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे मजाक बनता था। आज वो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप वाले दोस्त ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, अलग से मिलना है, वो मेरा दोस्त था, अंदर आके कोई मुझे नाम बताता है, मैंने कहा मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कभी। क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ कि अपनी करंट जो भी हालत है उस पर आप शर्मिंदा मत होइए। अभी ना आप इस चीज़ पे टेंशन मत लो कि यार मेरे प्री बोर्ड्स में नंबर कम आए, वो दोस्त क्या कहेंगे, वो रिलेटिव्स क्या कहेंगे। अभी मेरा ख़राब फेज़ है, मुझे नहीं फेस करना दुनिया को। एक दिन आएगा मेरा, हम दिखा देंगे हम क्या चीज़ है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। मैं और तुम मिलके यहाँ एक प्रॉमिस करेंगे। मैं प्रॉमिस लिख रहा हूं, तुम प्रॉमिस अपने दिल में लिखोगे बेटा, अपने दिमाग में लिखोगे बेटा। क्या है ये प्रॉमिस? आई, जहां पे अपना नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं लिख देता हूं आई अलख पांडे, प्रॉमिस टुडे आई विल गिव माई 100% इन 20 days हार्ड चैलेंज। सब लोग कॉपी निकाल के अभी ये बात लिखो, नीचे यहाँ पे अपना साइन करोगे। अगर आप इस बोर्ड के लिए यहाँ से सीरियस नहीं हो सकते, अपने पेरेंट्स के लिए सीरियस नहीं हो सकते, बेटा आप लाइफ में कभी किसी चीज के लिए सीरियस नहीं होंगे। आपने कभी देखा आर्मी वालों को हमेशा जवान कहा? यस सर। वो रिटायर हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो बूढ़ा नहीं होता, वो क्या होता है? जवान। वो हमेशा जवान रहता है, बिकॉज दे लिव लाइफ इन डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट की दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ। आपको प्लान करना होगा और स्टिक करना होगा उस प्लान में, डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी। और जब आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट बहुत कड़ी तपस्या के बहुत साल के बाद आता है। मैं 9th क्लास में था बेटा, और तुम मानोगे नहीं मैं साइंस में फेल था, और यहां से लेके आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आज मतलब भारत के क्या 4-5 करोड़ बच्चे पढ़ा रहे हैं हम लोग, स्कूल है अपनी, यूनिवर्सिटी है अपनी, 150 शहर में अपने सेंटर हैं, 15,000 लोग आज जॉब करते हैं। बेटा तुम मत टेंशन लो, अभी 30 दिन बचा है, लग के यहाँ से जम के मेहनत करेंगे, समय बदल जाएगा। जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे। जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। बेटा जहां भी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है ना, वहां यही हाल होता है। बेटा किसी दिन गलती से आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो इसमें से एक भी दोस्त दिखाई पड़ने वाला नहीं है। आपके बेड के बगल में स्टूल लगा के आपकी मां बैठी होगी 24 घंटे, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, और हो सकता हो आपको शूशू भी कराए। और बाप आपका इतना बदनसीब होगा बेचारा, उस वक्त भी बाहर धूप में अपनी चप्पल घिस रहा होगा कि आपके हॉस्पिटल के बिल भर पाए। उनके बारे में क्यों सोचें सर, हमारी तो अपनी जिंदगी है, इंडिपेंडेंट लाइफ है हमारी। कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया, 10 साइज में जितनी चीजें आती हैं उसको समराइज करके 1 पेज में दे दूंगा, उसी में से आएगा। अब ये मत पूछना कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ से आया, कुछ बातें मैं बोलूंगा नहीं, समझ लेना अपने आप। वो गाना सुना है तुम लोग ने, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है, अभी प्रोमो देख। एक अनजान व्यक्ति आएगा और आपकी जिंदगी बना के चला जाएगा।
इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हें कुछ करना नहीं है बेटा, क्योंकि ऐसे तमाम वीडियो तुम देख चुके हो, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सुन चुके हो और सुनने के बाद फॉलो कुछ नहीं किया। पूरा 10th क्लास खत्म हो गया है और आप क्या वीडियो देखने आए हो कि लास्ट 30 डेज में क्या करें जिससे हमारे बोर्ड में 95% आ जाए। एक बार रात में लेटते हो, जब आपको रात में लेटो और आंख बंद करो और आपको कस के शिशु आ जाए, और उसके बाद अगर लाइट ऑफ है तो उठने में जो डर लगता है, अब आपको लग रहा है कोई बाथरूम में जाती ऐसे पकड़ लेगा आपको, और आप सोचे जा रहे हो कि बाथरूम में जाएंगे तो शीशा खुलेगा, खिड़की से 2 हाथ ऐसे निकलेंगे और ऐसे गर्दन दबा देंगे। ओवर थिंकिंग, आप सोचते जा रहे हो। यस सोचते सोचते कई बार हम लोग इतनी दूर चले जाते हैं कि कहाँ से सोचना शुरू किया था यही भूल जाते हैं। असल में तो शुशु करने जाना था, अभी आत्मा भटकने लग गई है। फिर शुशु करके जो आप भागते हो वापस कि वो पकड़ तो नहीं पाएगा मुझको, और एक बार बेड पे लेटे और ऐसे कंबल ओढ़ लिया, अब वो शैतान नहीं पकड़ सकता है। यही कहूंगा कि अभी भी मुमकिन है बेटा, मुमकिन है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ कर पाया। मैं कहता हूं मार्केट में तमाम चादरों की दुकानें हैं, सारी चादरें खरीद लाएंगे और पैर बहुत फैलाएंगे। हम सपने अपनी औकात से बड़े देखेंगे, एक दिन हमारी औकात हमारे सपनों से बड़ी हो जाएगी। मैं हर सेशन में जाके अब लोगों को यही बता रहा हूं, बच्चों को यही कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि मेरा नहीं निकला IIT। आज जिस इंसान की इतनी सारी कोचिंग है, इतने ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, उसका खुद का IIT नहीं निकला है। और इसी बात के पहले लोग मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते थे, तुम्हारा खुद नहीं निकला तुम क्या पढ़ाओगे, तुम्हारा खुद नहीं निकला तुम क्या कोचिंग चलाओगे। दुनिया तो हमेशा आपके अंदर लूप होल दौड़ती रहती है। आपको लगता है कि कोई आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपको प्यार समझाएगा। लोग हमेशा आपकी कमजोर नस पकड़ते हैं, कोई हाथ नहीं पकड़ने आता है। इस दुनिया में आपके ऊपर भरोसा करने वाला एक ही व्यक्ति आप खुद हो। सामने वाला तो हमेशा आपको यही दिखाएगा, यार तुम कुछ तो यार तुम्हारे अंदर कमी है यार। क्या हो जाएगा बताओ, एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा। आज इसी में बात करते हैं कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा। यहाँ सारे टीचर तो एग्जाम निकलेगा तो क्या होगा, IIT में जाओगे तो लाइफ बहुत मस्त होगी, एम्स में जाओगे तो ऐसे डॉक्टर वाला कोट पहन के यूट्यूब शॉर्ट बनाओगे और क्या करोगे। नहीं, आप भारत के गरीबों का इलाज भी करोगे। ये तो सब आपको बताते हैं एग्जाम निकलेगा तो क्या होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा। इस पे बात नहीं हो पाती कभी ना, कोई बात ही नहीं करता एग्जाम नहीं निकलेगा तो क्या करना है। आप प्लीज हेल्प लीजिए लोगों से, आप हेल्प लीजिए, आप दिखाइए, आप कंसल्ट करिए प्लीज। ये एक बीमारी है, इससे आपको फ्री होना है और बहुत ही दुखद होता है। 16, 17 साल, 18 साल का बच्चा जिंदगी खत्म करता है। मैं हर जगह जाता हूँ, ये बात हमेशा एड्रेस करता हूँ। और इसमें सबसे बड़ा हेल्प जो कर सकते हैं वो रूममेट्स कर सकते हैं। जनरली आपका रूममेट आपको ये करने के 1 महीने या 1 हफ्ते पहले कहीं ना कहीं सिग्नल देना शुरू कर देता है। वो कहीं ना कहीं आपसे ये बोल देगा, यार मेरा किस चीज में मन नहीं लग रहा है, यार मन करता है ये कर लूं। जब भी ऐसा कोई फ्रेंड आपसे ये कहे तो प्लीज आके विद्यापीठ में टीचर्स को बताइए। अब हो सके तो अपने रूममेट के घर वालों को इन्फॉर्म करिए। उसमें डर लग रहा है तो प्लीज विद्यापीठ में आके इन्फॉर्म करिए कि मेरा रूममेट ठीक से बिहेव नहीं कर रहा या नहीं कर रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल चीज है, नहीं यार, स्पेशल चीज इस टी-शर्ट, इस जैकेट में सब। yes, हम इसी से हैं, हम तुम सब से हैं। है ना। PW इज फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड ऑफ द स्टूडेंट्स, हमेशा के लिए, हमेशा से, राइट फ्रॉम डे 1। आज इतने साल हो गए, 4 साल हो गए मुझे PW के साथ जुड़े हुए। मतलब आज से हमने यही चीज ऑब्जर्व की है कि हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए लेकर अलग सर
24 घंटे बच्चों के लिए ही सोचते हैं, और जो भी करते हैं सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों को सेंटर में रख के कि बच्चों का कैसा अच्छा होगा। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू हिज विजन, है ना। बस थैंक यू सर।